लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टी याद करने के लिए बोला था। अगर आप लोग ने याद किया है तो आज समझ आएगा, याद नहीं किया है तो फिर मुश्किल होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। आपको बोला है कि जो भी फिगर दिया हुआ है मान लो कि वो एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द डिग्रीज फाइंड द डिग्री वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ एक्स वाई जेड पैरेललोग्राम में आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, यानी जो भी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके मदद से आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का डायग्राम बनाओ, और डायग्राम हमेशा राइट साइड में बनाओगे। तो राइट साइड में बनाओ एक रफ फिगर यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। मैं वीडियो को पॉज करूंगा तो आप लोग भी जब अपना वीडियो देखोगे तो आप लोग भी पॉज करके फिर उसके बाद डायग्राम बनाना। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं। ये रहा डायग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है। आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। अब जिसने जिसने याद किया होगा प्रॉपर्टीज, वो आसानी से जवाब दे सकता है कि कौन किसके बराबर है। ये अगर एक पैरेललोग्राम है तो हम बोल सकते हैं कि y और 100 इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, सवाल ये है क्यों इक्वल होगा। रीजन मैंने इसीलिए बोला था याद करने के लिए। तो लिखो, जिसने जिसने याद किया उसको समझ आएगा, जो याद नहीं किया है वो तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करेगा। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे here y is equal to 100 डिग्री। y is equal to 100 डिग्री ऐसा क्यों हुआ। y जो है 100 के बराबर है, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, कौन बताएगा। सो लिखो ऑपोजिट यहाँ पे रीजन लिखना है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने बताया था, पैरेलल लिखकर मतलब ये लिखकर GM लगा देना है। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल हो गया। रीजन देना जरूरी है, अगर रीजन नहीं दोगे मार्क्स कटेगा। तो रीजन हमने दे दिया। अच्छा, हमने y निकाल लिया। कौन सा वैल्यू आप पहले निकालते हो फर्क नहीं पड़ता है, सही तरीका से खाली निकालना है। जरूरी नहीं है कि पहले x को निकालना है फिर y को फिर z को, नहीं, आपका मर्जी, आप जिसको निकालना चाहते हो। तो हमको y मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। क्या मैं अभी बोल सकता हूं ये x और ये दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल। तो अभी हम लोग लिखेंगे नाउ x प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन होगा को इंटीरियर एंगल्स। अब x को निकालना है, x का वैल्यू को निकालना है, तो x इज इक्वल टू ये 100 उधर जाने से क्या होगा, ये 100 माइनस, तो ये जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, यानी x का वैल्यू हो गया 80 डिग्री। यानी x मिल गया, y मिल गया। अब z निकालना है, ठीक है। अब लिखेंगे, मैं, आप लोग नीचे से लिखना, मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ पेज बचाने के लिए। अगेन अब क्या मैं बोल सकता हूं कि z और x दोनों बराबर होगा।
z और x वही सेम, ये एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आपको z निकालना है, x तो निकल गया ना, तो जो चीज निकालना होता है पहले लेफ्ट साइड में उसको लिखो। तो z इज इक्वल टू x, क्यों? ब्रैकेट में रीजन होगा ये वाला, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल लिखो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हो गया? होने के बाद अब नेक्स्ट लाइन लिखो, z इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना है 80 डिग्री, यानी z इज इक्वल टू 80 डिग्री। खत्म। अब देखो आपको तीन चीज निकालने के लिए बोला था, x, y और z। तो ये y का वैल्यू है 100, इसको बॉक्स में रख दो, इससे क्या होगा टीचर को आसानी से देखने मिल जाएगा। ये x का वैल्यू है तो उसको रख लो, और यहाँ पे z इज इक्वल टू 80 होगा, तो इसको भी बॉक्स के अंदर रख दो, ये देखने में आसानी होगा, आसानी से पता चल जाएगा। अच्छा y 100 है, x 80 है, z 80 है। समझ आया? ओके, नाउ ड्रॉ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बनाने के बाद अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सो ये रहा क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये एक पैरेललोग्राम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये और ये इसका क्या रिलेशन है? ये दोनों का क्या रिलेशन है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। हाँ, या तो फिर आप बोल सकते हो कि ये दोनों एंगल जो है को इंटीरियर है। पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है, यानी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये भी पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो ये अगर पैरेलल हुआ, अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, कहाँ दिखाऊं, ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये अगर ट्रांसवर्सल हुआ तो ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होता है कि नहीं? तो वही चीज को इंटीरियर एंगल, यानी ये और ये को इंटीरियर होगा। या तो फिर आप बोल सकते हो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का रिलेशन क्या होगा? ये दोनों का क्या रिलेशन होगा? ये दोनों एंगल का क्या रिलेशन होगा, सोचो। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये भी पैरेलल लाइन का एक ही साइड में है, अंदर का एंगल, तो को इंटीरियर एंगल। तो आपका मर्जी, आप 50 के साथ इसको लो या 50 के साथ इसको लो, आपका मर्जी, आप किसको लेना चाहता है। तो चलो मैं x को ले लेता हूँ, तो हम लिख लेते हैं हियर x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? तो ब्रैकेट में लिखो को इंटीरियर एंगल। अगर रीजन नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा, तो रीजन लिखना जरूरी है, को इंटीरियर एंगल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो इसको जब माइनस करोगे कितना निकलेगा? 130 डिग्री। ओके, तो हमको x का वैल्यू मिल गया। अब क्या मैं बोल सकता हूँ x और y का क्या रिलेशन है? हाँ, तो ये ऑपोजिट एंगल्स है, सो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। आपको x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, आपको y का वैल्यू निकालना है। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग तो नीचे लिखोगे, अभी लिखोगे नाउ, नाउ कौन सा वैल्यू आपको पता है? x का वैल्यू पता है, y का निकालना है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x। क्यों y इज इक्वल टू x? क्यों? ऑपोजिट एंगल्स, ये एंगल्स है, साइड नहीं है, ठीक है। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
ये रहा रीजन दिया हुआ यहाँ पे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हो गया? ओके। अब हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x का वैल्यू 130 है, तो ये हो गया 130। कोई डाउट? ओके। अब आपको क्या निकालना है? z निकालना है। अब z के साथ क्या रिलेशन लें? तो z के साथ हम लोग दो रिलेशन बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं x जो है z के बराबर होगा। आप कोई रीजन बता सकते हैं क्यों होगा x z के बराबर क्यों होगा? क्या रीजन है? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? ये दोनों एंगल का जो रिलेशन जो है डेट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आप इसको घुमा लो, मैंने बताया था ना एफ बनाता है ये, तो ये देखो ये हो गया एफ बना रहा है, एफ बना रहा है, तो ये अंदर का एंगल और ये अंदर का एंगल इक्वल होता है। ठीक है, ये एफ हो रहा है कि नहीं? तो अंदर का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो सकता है। अच्छा ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट x के साथ रिलेशन नहीं लेना चाहता है, तो अब हम बोल सकते हैं कि y जो है y z के बराबर है। यानी कोई स्टूडेंट अगर x और z का रिलेशन लेता है तो सही है, अगर y और z का रिलेशन लेता है तो क्या है ये कौन सा रिलेशन है बताओ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये z फॉर्म कर रहा है, देखो ये और ये z फॉर्म कर रहा है कि नहीं? तो यानी आप x के साथ अगर इसका रिलेशन लेते हो z का, x के साथ अगर z का रिलेशन लेते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखना होगा। अगर y के साथ लेते हो z का तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखना होगा। तो आपके ऊपर है, कोई स्टूडेंट x के साथ कंपेयर करता है z को, कोई y के साथ कंपेयर करता है, तो वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किसके साथ कंपेयर करोगे, और जिसके साथ कंपेयर करोगे वो रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसके साथ कंपेयर करूँ बोलो? इस क्वेश्चन में मैं x के साथ ले लेता हूँ, ठीक है, या तो फिर y के साथ ले लेता हूँ। सो अभी फिर से बोलता हूँ, अगेन कौन सा? हमको y का वैल्यू पता है ना, z का वैल्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे z इक्वल्स टू y। क्यों z इक्वल्स टू y? क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो लिखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब y का वैल्यू कितना है? सो 130 डिग्री लिख दिया। अब y को बॉक्स के अंदर रख दिया, x को भी और z को भी, तीनों चीज को बॉक्स के अंदर रख दिया। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम बनाओ। ओके, अभी आप लोग ने डायग्राम बना लिया नंबर 3 का, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू पहले निकाले, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें तो आप किसी के साथ भी किसी को कंपेयर कर सकता था, लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे पहले कोई एक चीज़ निकालना होगा, उसके मदद से दूसरा चीज़ निकलेगा, और फिर उसके मदद से फिर तीसरा चीज़ निकलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ निकाले। तो यहाँ पे आप लोग सोचो कि कौन सा एंगल को पहले निकाले। कोई बता सकता है? सोचो, अपने दिमाग में सोचो कौन सा एंगल पहले निकालें। x को निकालेंगे पहले, x को निकालेंगे, क्योंकि x ही निकलेगा, बाकी कोई एंगल नहीं निकलने वाला यहाँ पे। ठीक है, x ही निकलेगा। ये और ये दोनों का रिलेशन है। ठीक है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं 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 है, यानी बाकी किसी का भी रिलेशन नहीं है।
ये और ये एंगल का रिलेशन है। और मैंने पहले भी बताया था जब कभी भी ऐसा एंगल दिया रहता है उसका मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हियर x इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आया? x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सवाल ये है किस वजह से? तो इसका रीजन हो गया x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन लिखोगे VOA लिखने से हो जाएगा। हाँ, VOA, V डॉट O डॉट A, इसका मतलब होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, सो ये हो गया, x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू जब निकल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये एक ट्राइंगल है ना। अब ट्राइंगल का तीनों एंगल प्लस करने से कितना होता है? 180 डिग्री। तो अभी हम लोग लिखेंगे नाउ x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। 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 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल होने के बाद अब x का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू कितना है? पता नहीं, अभी तक तो मिला नहीं। प्लस 30 तो 30 इक्वल्स टू 180। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 30 हो गया 120, यानी y प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 120 उधर चला जाएगा तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास है, y का वैल्यू हमारे पास है। अब z का, अब देखो z को किसके साथ कंपेयर कर सकते हो? दिमाग लगाओ, z को किसके साथ कंपेयर कर सकते हो? अभी हमारे पास x मिल गया, y मिल गया। अभी z का रिलेशन निकालने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कॉपी को टेढ़ा कर देता हूँ। कॉपी को टेढ़ा कर दिया तो आप देख सकते हो, या तो फिर ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया, ये रहा, ये देखो, ये और ये क्या फॉर्म कर रहा है? z फॉर्म कर रहा है। z फॉर्म करने से कौन सा एंगल इक्वल होता है? z फॉर्म करने से कौन सा एंगल इक्वल होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी ये अंदर का एंगल और ये अंदर का एंगल दोनों इक्वल होगा। यानी y और x के y और z का ही रिलेशन होगा यहाँ पे, दूसरा रिलेशन आप नहीं बोल सकते। अगर दूसरा के साथ कंपेयर करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो y और z जो है ये दोनों का ही सिर्फ रिलेशन है यहाँ पे। तो अब हम लिखेंगे अगेन हमको y का वैल्यू पता है तो मैं लिख रहा हूँ z इक्वल्स टू वाई। रीजन क्या होगा? z और y का रिलेशन क्या है? अभी अभी तो बताया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद z इक्वल्स टू y का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो हो गया y का वैल्यू, सॉरी हाँ, y का वैल्यू 60 डिग्री, तो y के जगह में 60 पुट कर दिया मैंने।
यानी z इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया। यानी x 90 है, y 60 है और z भी 60 है। कोई डाउट? ओके, अब दूसरा डायग्राम बनाओ और ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। कर लेने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। आप लोग खुद से ट्राई करो, इससे आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है? तो अगर आप लोग ने सोच लिया, कर लिया होगा, तो मैं अब बता दे रहा हूँ इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हियर, ये और ये इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं लिख ले रहा हूँ हियर y इज इक्वल टू 80 डिग्री। आप किसी को भी पहले निकाल सकते हो। रीज़न क्या होगा? ब्रैकेट में रीज़न क्या लिखेंगे? y और 80 का क्या रिलेशन है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप कोई दूसरा वैल्यू भी निकाल सकते हो पहले, ऐसा नहीं है कि y को ही निकालना है, ठीक है? सो y इज इक्वल टू 80 डिग्री ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, ये निकल गया, y निकल गया। नाउ अब मैं बोल सकता हूँ z इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब z 80 क्यों हुआ? इसका रीजन क्या हो सकता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स z और 80 जो है इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये लोग f फॉर्म कर रहा है, ठीक है? ये f फॉर्म कर रहा है। समझ आया नहीं आया? ओके, अब हमारे पास ये भी निकल गया, रीजन भी लिख लिया। अब हमारे पास बच गया x। अब आप x को 80 के साथ कंपेयर कर सकते हो, को इंटीरियर होगा, या फिर आप x को y के साथ कंपेयर कर सकते हो, y भी आपको पता है, तो भी को इंटीरियर होगा। यानी आपका मर्जी है कि आप कौन सा वैल्यू लेना चाहते हो। दोनों केस में सही होगा। x और 80 लोगे को इंटीरियर एंगल, x और y लोगे को इंटीरियर एंगल, दोनों ही सही होगा। तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर x प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखा है को इंटीरियर, और कोई लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, तो ऐसा नहीं है कि पहला वाला का सही है दूसरा वाला का रॉन्ग है, दोनों का ही सही है, ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे? हम लिखेंगे अगेन अगेन x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? x और 80 प्लस को इंटीरियर एंगल्स। सो लिखो को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। और उसके बाद फिर x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, और उसके बाद x इज इक्वल टू 100 डिग्री। हो गया। तो x का वैल्यू निकल गया, y का भी निकल गया और z का भी। सबको बॉक्स के अंदर रख दो, खत्म। अब आप लोग नेक्स्ट डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 5 बनाने के बाद दिमाग लगाओ कि कैसे कर सकता है। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे कि y और ये 112 सेम है, तो हम लिखेंगे हियर y इज इक्वल टू 112 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ब्रैकेट में रीजन दोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल प्लस करने से 180 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल और ये एंगल प्लस करने से 180 डिग्री होगा। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। या तो फिर आप ये एंगल को इसके साथ ले सकते हो, अगेन को इंटीरियर एंगल। तो आपका मर्जी, आप चाहो तो ये y को, y वाला और ये वाला एंगल पूरा ले लो, ये भी 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल। आपका मर्जी है आप कौन सा लेना चाहते हो। तो मैं तो ये नीचे वाला लूँगा,
तो मैं लिखूंगा नाउ, इससे मेरा क्या होगा, एक स्टेप बचेगा। सो नाउ कैन आई से दैट 40 डिग्री प्लस जेड, ब्रैकेट में रख दिया, हाँ, प्लस 112 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ आया क्यों हुआ ऐसा? क्या रीजन है? को इंटीरियर एंगल। सो लिखो को इंटीरियर एंगल। समझ आया ना? ये 40 प्लस जेड मतलब ये वाला एंगल हुआ, 40 प्लस जेड ये वाला एंगल हुआ, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों को मिलाकर 180 डिग्री हुआ, को इंटीरियर एंगल। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब z को यहीं पे रहने देते हैं और ये दोनों को प्लस कर लिया, तो ये दोनों को प्लस करने से कितना हो जाएगा, 152 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 152 उधर जाएगा तो माइनस होगा। आप लोग तो नेक्स्ट लाइन में लिखोगे नीचे में, मैं आगे लिख रहा हूँ। तो आप लिखोगे z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 152। माइनस करो, देखो कितना निकलता है। z इक्वल्स टू कितना, 28 डिग्री। तो हमको z मिल गया, z कितना है, 28 डिग्री। ठीक है। अच्छा, हमको क्या क्या मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, x भी तो चाहिए। अब आपको पता है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो है, ये z फॉर्म कर रहा है कि नहीं? तो यानी हम बोल सकते हैं x जो है z के बराबर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अगेन ठीक है, ये z फॉर्म कर रहा है, यानी ये z और ये x इक्वल होगा। यानी हम बोल सकते हैं अगेन, हमको z का वैल्यू पता है, x का नहीं पता, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू z। रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू z का वैल्यू कितना है, 28 डिग्री। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू, इसको भी बॉक्स के अंदर रख दिया, खत्म। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को रोकते हैं। ठीक है, थैंक यू।